जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं गिल आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के गुरु जी का आश्रम टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज फिर से मेरे को एक बार जूम प्लेटफॉर्म पे आने का अवसर दिया है। अगले महीने गुरु जी का बर्थडे भी आ रहा है, तो गुरु जी कैसे आए, कैसे हमारा कल्याण किया। ये सत्संग वो है जो मेरे इंडिविजुअल ब्लेसिंग जो गुरु महाराज ने मेरे उम्र परिवार को दी है। इसके बारे में आप सबको बताऊंगी मैं। सबसे पहले तो कि गुरु जी द क्रिएटर, द लॉर्ड हिमसेल्फ ह्यूमन फॉर्म में हमारे बीच में आए, और जिसका हमको पता ही नहीं चला कि हम किसके द्वारे पे जाते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये देने वाला कौन है? आज के रूप में जो कोई सेवा भी कर रहा है वो भी अपना दिखा देता है, लेकिन वो मालिक ने कभी हमको ये दिखाया ही नहीं कि वो कौन है। हम वहां जाते थे, बड़े बड़े शिद्दत से जाते थे और इतना कल्याण करवा के आते थे, लेकिन फिर हमको ये महसूस नहीं हो सकता था कि हमारी किस्मत ऐसी है कि हमारे बीच में कोई भगवान भी आ सकता है। ये वो गुरुजी महाराज हैं जो लॉर्ड क्रिएटर हमारे बीच में एक ह्यूमन फॉर्म में आके बैठे और हमारा कल्याण हुआ। और मैं अपनी जर्नी का एक एक पल, ये गुरुजी का सत्संग है जो मेरी इंडिविजुअल और मेरे परिवार के ऊपर की हुई गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये मैं तो ये भी नहीं बता सकती कि मैं कब से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी के साथ। गुरुजी को अपने ही घर में मैं मिलते रही, मेरे नीस के घर में ही। उनको भी नहीं पता था ये कौन है। गुरुजी वाज वेरी यंग एट दैट टाइम एंड ही वाज डूइंग सम जॉब एट दैट टाइम इन सफारी सूट, और जैसे आम लोग होते हैं ऐसे उनके घर में आते थे। सो व्हेन आई यूज्ड टू आस्क देम आफ्टर आई मेट गुरुजी, तो वो कहते थे हाँ आते तो थे, पर जिसको आप गुरुजी कहते हो हम तो ऐसे नहीं उनको पहचान पाए। लेकिन उनको बच्चों से मैंने पूछा तो वो बोलते कि यस, कहते जब भी कोई बात बोलते थे तो वो सच हो जाती थी। तो इनकी भतीजी के बच्चों को बताया होगा कि ऐसे इनका करियर होगा, तो उनके तीनों बच्चे तीनों डॉक्टर हैं आजकल। ये गुरुजी ने उनके ऊपर जो भला किया, आई विल कम टू द पॉइंट, सी वन आफ्टर द अदर। इनके बारे में भी चर्चा करूंगी, इनकी ब्लेसिंग्स बारे की भी चर्चा करूंगी। और जब फिर मैं मिलती रही, जंतर मंतर में मिलती रही, लेकिन जब मैं जुड़ी कि मेरे को जब बताया गया, 2-3 बार किसी ने बताया, हम नहीं गए, लेकिन गुरुजी ने किसी ऐसे इंसान के थ्रू हमको संदेशा भिजवाया कि उनको लेके आओ। जैसे भी जनरल गिल ने हमको मैसेज दिया कि ऐसे करके वहाँ गुरु महाराज, उन्होंने बोला कि ऐसे गुरु महाराज हैं उधर, वो शिव भक्त भी उनको बोलते हैं, तो आप उनके पास जाओ। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जैसे उन्होंने हमको जोड़ना था गुरुजी के साथ उनके थ्रू, और गुरुजी को पता था कि ये इनको ना नहीं करने वाले, इनके बोलने से वो आ भी सकते हैं। तो हम फटाफट इमीडिएटली व्हेन वी वर टोल्ड अबाउट गुरुजी, सो वी वेंट देयर। तो उसके बाद उन्होंने तो जाना छोड़ दिया, लेकिन हमको उनके साथ जोड़ दिया, हमेशा उनके चरणों में रहने के लिए जुड़ गए हम पूरी तरीके से। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही सत्संग पे गई, तो सबसे पहले उन्होंने बानी में हंसराज हंस का शब्द लगाया। ये एक गीत एक बोलूंगी मैं, शब्द नहीं बोली बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम बानी गुरु ग्रंथ साहब। तो उसमें ये था कि मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकी हूँ। जैसे ही मैंने जाके
गुरुजी को फर्स्ट टाइम माथा टेका, तो मेरे को मत्था टेकने से ही जैसे मैं पीछे आके बैठ गई, मेरे इतना मेरा मन साफ हुआ, उधर इतने आंखों में से पानी, मैं आंसू नहीं बोलूंगी क्या था वो, जैसे मेरे अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो गया कि वो शब्द जो उसने वो गाना गाया था कि मैं तेरी हो चुकी हूँ, सो उस पल से ही मैं गुरुजी की होके रह गई। और मेरे मन में जो मेरी मदर लॉ मेरे को बोलते थे कि तू एक गुरु धारण कर ले, तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं नहीं कहीं जाती थी। तो जब मेरे को गुरुजी के बारे में पता लगा तो वी वेंट देयर, और फिर उसी दिन से मेरी जो होता है जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। वी स्टार्टेड गेटिंग ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी, बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से वहां जाते थे, डेली जाते थे हम पूरी फैमिली के साथ, दोनों बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड और मैं। तो जैसे मैं पीछे बैठी जाके, तो मेरे को महसूस हुआ कि जैसे गुरुजी ने मेरे और मेरी परिवार की बाजू पकड़ ली बड़े जोर से। वो ऐसी जकड़ थी गुरुजी के हाथ से बनी हुई कि उसने उस पल के आगे कभी हमको गुरु जी से दूर नहीं कोई कर सका। गुरुजी ने ऐसी एक बंधन हमारे साथ बना के रखा हुआ है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, इसलिए कि हम कहते हैं कि हमने गुरुजी को पकड़ लिया। हमारी पकड़ तो किसी मौके पे आते ढीली पड़ सकती है, लेकिन गुरु जब किसी का हाथ पकड़ता है तो उसको हर हर समंदर से, हर तकलीफ से, हर जगह से बचा के रखता है। सो गुरुजी की मैं बार बार इस चीज का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने ही हमारी बाजू पकड़ी हुई है। मैं टाइम टू टाइम जो तभी मैं पाठ थोड़ा बहुत कर लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं करती थी जो गुरुजी ने समझाया कि कैसे करना है। जैसे गुरुजी ने बोला कि पहले तो अगर यहाँ आना है तो इसकी पहली कंडीशन जो सत्संग की है वो सिर्फ शब्द है, शब्द को सुनो, ध्यान से सुनो, उनका सिमरन करो। तो ये बातें तो समझ में नहीं आती थी, पाठ थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन ऐसी गहराई में कोई चीज समझ में नहीं आती थी कि इसका मतलब क्या होगा। लेकिन जो गुरुजी के जाने के बाद, व्हेन ही वाज सिटिंग इन ह्यूमन फॉर्म इन फ्रंट ऑफ अस, तब तो किसी को भी समझ नहीं आया। जो गुरुजी एक्शन तो वाणी से ही करते थे, जो कुछ करते थे वो, जैसे सत्संग में जैसे शब्द चलते थे, हम शब्द सुनते थे, गुरुजी बोलते थे ध्यान से सुनो इनको। और उसके बाद गुरुजी सबसे बोलते थे शॉर्ट में सत्संग करो। जो गुरुजी के साथ जो ब्लेसिंग जिसको मिली हुई थी, तो गुरुजी बार बार उनको बोलते थे कि अपना सत्संग, कई बार गुरुजी बता भी देते थे कि वो वाला सत्संग करो। सो जब हमने गुरुजी को देखना कि जब कोई सत्संग कर रहा होता था ना, गुरुजी यूज टू सी गिव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। तो हम बेवकूफ बंदे उधर बैठे हुए थे, गुरुजी अपनी तारीफ सुन के कितने खुश हो रहे हैं। तो ये गुरबानी में है, लिखा हुआ ही है कि जब भगवान खुश होता है ना, जब आप भगवान का शुक्राना करते हैं, शुक्राना मीन्स जब आप जो सत्संग में हम बोलते हैं, वो उन ब्लेसिंग्स का शुक्राना तो करते हैं कि मेरे को ये तकलीफ थी, मेरे को आपने ये दिया, मेरा ये दुख दूर कर दिया। तो गुरुजी खुश होते, तो वो कहते जो आपको चीज ब्लेसिंग मिलती है, उनका मतलब ये था कि जैसे आपको कोई चीज मिलती है उसका शुक्राना जरूर करें। ये गुरबानी में लिखा हुआ है। तो गुरुजी ने जो एक्शन किए वहां बैठ के, जो कुछ बोला, दैट यूज टू बी फ्रॉम गुरबानी ओनली। तो क्योंकि गुरुजी उस टाइम पे आए हैं, हर हर अवतार ने, जब जब इस संसार में कोई अंधकार ज्यादा फैला हुआ था ना, कोई जात पाप ज्यादा पड़े हुए थे, तब इन अवतारों ने जन्म लिया है। तो गुरुजी भी ऐसे टाइम पे ही आए जब यहाँ संसार में उनकी जरूरत थी, भगवान की जरूरत थी कि इनको उस जो जिसके पीछे लगे उसको छुड़वा के इसको नाम के पीछे लगाएं, जो इनका अब
और इनकी आगे की लाइफ में भी यूजफुल होगा। सो गुरुजी ने यहाँ आके हमको गुरबानी से जोड़ा। अब नाम, जो नाम है ये परमात्मा का नाम ही था। गुरबानी में जो उनका कि नाम क्या है, नाम है क्या, बानी क्या है, नाम क्या है, ये नाम है नेम ऑफ द गॉड। नाम, बानी, बानी द सेम। बानी जो उन्होंने हमारे दुख सुख के लिए जो लिखा है, जो हमको इन राइटिंग सब कुछ दिया है कि इसको पढ़ो, इसके ऊपर अमल करो और इसके ऊपर चलने की कोशिश करो। ये उन्होंने सत्संग में जो 3 नियम बताए थे, गुरुजी ने शब्दों के थ्रू ही बताए थे, सेवा, सिमरन और ध्यान। कि यहाँ आते हो तो जो शब्द लगते हैं उन्हीं से आपके जो सवाल आप अपने मन में बिठा के लेके, गुरुजी ऐसे प्रवचन नहीं करते थे सत्संग में बैठ के कि किसी ने कोई बात, जैसे ज्योतिष जाके पूछते हैं कि ये कर दो वो कर दो। तो गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी मीनिंगफुल और इतनी सोफिस्टिकेटेड लाइफ हमारी बना दी कि उसमें किसी तरीके का उन्होंने कोई वहम, कोई कोई कर्म ऐसा रहने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ये जो ज्योतिषी है ना, ये न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये आपको वो है ना भ्रम में डाल देते हैं। ये तुम ये कर लो, इतने पत्थर पहन लो, इतने, तो गुरुजी कहते हैं इनके हाथ में है क्या, कि ये जितने भी ग्रह हैं जिनके हिसाब से ये आपको अंदाजा लगा के बता देते हैं, तो गुरुजी कहते हैं ये तो मेरी मुट्ठी में है सारे। और वो आपको जब अब आप जाते हो उसी से आपका चक्कर सा बना के एक स्टोन आपको बोल देते हैं कि ये वाला पत्थर पहन लो। गुरुजी कहते इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि ग्रह की जो चाल है वो तो बदलती रहती है। वो जिस खानों से हिसाब लगा के तो हमको पत्थर पहनाते हैं, जहाँ कोई वृक्षों के पूजा करने के लिए बोल देते हैं, कुछ और करने के लिए बोल देते हैं। गुरुजी कहते इसका कोई मतलब नहीं है। तो बानी में भी लिखा है, पूर्व क्रिया ऊर्जो सब में सिर भगवान को भेद ना पायो। लेकिन ये है कि गुरुजी ने हमको उन चीजों से छुटकारा दिवा दिया। कहते किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, जब वो ग्रह से निकल जाएंगे, पत्थर जो आपने पहनाते उसने ज्योतिषी ने, वो उल्टे पड़ जाएंगे आपको। तो ये सारी चीजों से उन्होंने छुटकारा दिवाया हमको कि यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ स्थानों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये माला पहननी या माला से जो आप सिमरन करते हो, कहते ये सारे अहंकार पैदा करते हैं। तो जितना गुरुजी कहते हैं जो बख्शिशें आपको मिलती हैं, कभी आपने उनको बैठ के ऐसे काउंट किया है? अगर उसका नाम जपते हो तो उसको माला के मनकों से आप अंदाजा आते कि मैं तो इतनी बार माला फेर ली जी। तो कहते ये चीजें है ना, तीर्थ स्थानों मैंने तो वो 5 धामों की यात्रा भी कर ली, मैंने उधर भी किया, मैंने उधर भी किया, इतने याग, इतने हवन को। गुरु जी कहते ये कोई मायने नहीं रखते, जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। और ये एक गुरु जी का दरबार जिसमें सिर्फ वाणी चल रही है, शब्द सुनना, उनके पे चलना, अमल करना और उसको दूसरों तक पहचाना। दूसरों कहते गुरुजी कहते जब भी वो बोलते थे ना, कहते आयो औंदे रहना। दिस वाज द सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस गुरुजी यूज्ड टू उटर। जो हम नहीं जाते थे ना तो बस ये कहते थे आयो आंदे रहना। आज जो गुरुजी की संगत इतनी बढ़ चुकी है, गुरुजी के एक इस इशारे से, सिर्फ ये 4 लफ्जों से, आयो औंदे रहना, ये संसार में कोई भी कोना ढूंढ लो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां गुरु जी का सत्संग नहीं हो रहा। कोई कोई धर्म ले लो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख में तो जो बानी है वो तो सिख धर्म में भी है, तो जुड़ेंगे। लेकिन कोई ऐसी, आज व्हाइट हाउस यूएस में भी है, दुबई में जाओ, शेखों के घरों में भी सत्संग हो रहे हैं। कोई दुनिया, एंटार्क्टिक छोड़ दो, कोई और चीजें ऐसी जगह पे जहां कोई आबादी नहीं है, सिर्फ वो छोड़ के संसार के हर कोने में, कोई भी दुनिया का कोना, कोई शहर, कोई कंट्री ढूंढ लो, सब जगह ये गुरु जी की ये संगत, सत्संग चल रहे हैं।
सिर्फ गुरु जी के एक एक वचन से के आयो औंदे रहना। सो गुरु जी जब दरबार में होते थे तो ये सारी चीजें करते भी थे। जैसे उन्होंने ये जो डिवाइन प्रसाद जो ऐसे सारी संगत के सामने नहीं करते थे, तो कुछ जो लिमिटेड संगत होती थी ना, तो जब वो रात को जिनको रख लेते थे गुरु जी के कि बिठाए रखते थे रात को 2 बजे, तो गुरु जी की महिमा होती थी, कृपा होती थी, जब बिठाए रखते थे वो। तो कई बार किसी को ऐसे ऊपर हाथ उठाना, तो गरम गरम प्रसाद दे देना। कभी किसी को कोई ऐसी, बल्कि लेडीज को खुश करने के लिए वो ज्वेलरी भी मतलब के दे देते थे। तो पर गुरु जी का मतलब तो वो तो हम समझ ही नहीं सके उस वक्त। तो गुरु जी कहते थे ये जो वर्ल्डली अटैचमेंट्स है ना, आप सब इससे खुश रहते हो। जब मैं ये चीजें देता हूँ तो सब खुश रहते हो, लेकिन जो चीज मैं आपको देने आया हूँ वो तो कभी किसी ने मेरे से मांगी ही नहीं। तो गुरु जी यूज टू से इन ए वेरी सी रूड सी मैनर, गुस्से में बोलते थे। उनको गुस्सा आता था कि वर्ल्डली अटैचमेंट है, ये जब इनकी डेथ होगी तो चीजें सारी इधर पड़ी रह जाएंगी, कुछ चीज साथ में नहीं जाएगी। लेकिन ये जो नाम है, जो नाम धन है, जिसकी इन्होंने कमाई करनी है, वो यहाँ आफ्टर दैट दरगाह में जाके जब कर्मों का हिसाब किताब होगा ना, तब ये चीजें काम आएंगी जो आपको री इनकारनेशन से बचा के रखेंगे। जहां दरगाह में जाओगे वहीं पे टिके रह जाओगे, ये आवागौन के चक्कर में नहीं पड़ सकोगे आप। तो ये आवागौन का चक्कर गुरु जी ने बड़े प्यार से हमको समझाया तभी कि आवा मीन्स कम, मीन्स बर्थ, गौवा आवागौन, गौन मीन्स जाना, डेथ। कहते ये जो दुनिया है ना, ये आवागौन के चक्रों में पड़ी हुई है। इनसे छुटने के लिए, इनसे बाहर निकलने के लिए जो एक तरीका है, वो है एक नाम का, जो मैं सबको बांटने आया हूँ, जिस बानी से मैं आपको जोड़ने आया हूँ। ये है, ये जितनी इसकी कमाई कर लोगे ना, वो इस जन्म में भी और इसके अगले जन्म में भी, जब आप आपके कर्मों का हिसाब किताब उस दरगाह में जाके होगा, तब भी ये धन आपके साथ होगा। तो एक बार ये उसकी इम्पोर्टेंस गुरु जी ने बताई थी कि नाम की इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे साथ ही सब हम बैठे हुए थे, तो गुरु जी ने ये चीजें, जैसे कोई चीज होती है, ये दे दी किसी को, वो दे दी किसी को, वो दे दी, ऐसे गुरु जी कर देते थे। लेकिन उन्होंने जब ये नाम की बात की कि नाम ये क्या है जो आपके साथ जाएगा, कहते हमेशा बोलते थे कि अपने कर्म सीधे करो। गुरु जी यूज्ड टू से कि कर्म सीधे करो अपने, इन्होंने पुट्ठे ना पाओ। अब सबको क्या पता ये क्या गुरु जी बोले जा रहे हैं, क्या नहीं बोले जा रहे हैं। तो गुरु जी कहते जो यहाँ काम, जो कहते कर्म क्या है कि एक एक हमारे एक एक आदत है, हमारा एक स्वभाव है, जो हमको झूठ बोलने में मजा आता है, या हमको कोई चीज दे दे, या रिश्वत से पैसा पे से ज्यादा आ जाए, जो चीज हमको खुशी देती है। कहते ये जो है ना, ये कर्म है आपके, जो आप उल्टे कर्मों से, जो धोखे से यो किसी को नुकसान पहुंचा के करते हो ना, वो उसको हम मंदे कर्म बोलते हैं, बुरे कर्म बोलते हैं। जो हमेशा हम अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, ड्यूटी आवर्स में पूरे करते हैं, किसी बिजनेस में है उसमें कोई हेरा फेरी नहीं करते हैं, ये होता है उसका जो अच्छा कर्म है। कहते हैं ये दोनों का बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर हमारे पास ये नाम धन होगा, हम अच्छी तरह से लाइफ लीड करके आए हैं, तो ये जो अपनी अच्छी आदत है, स्वभाव बन जाता है, अच्छी आदत है, तो हमारे पुण्य में काउंट होता है। अगर हम पाप के साथ कोई चीज करते हैं, किसका बुरा करते हैं, किसका नुकसान करते हैं, गाली गलौज करके उसके दिल को दुखाते हैं, तो ये हमारे पापों में होता है। तो कहते इसलिए आप अपने कर्म सीधे करो। कहते हाँ, इसका इलाज है, ये है सत्संग। यहाँ आके जब आप शब्द सुनोगे, उसके ऊपर अमल करके चलने की कोशिश करोगे, तो ये जो कर्म है आपके सुधर जाएंगे। ये है जो आपको दरगाह में जाके आपका इंसाफ आपकी फेवर में होगा, जो
रीइंकार्नेशन में नहीं आ सकते। तो ये पाप पुण्य वाली जो भी गुरुजी ने हमको बड़ी डिटेल से समझाई हुई चीजें हैं, तो वहां जाके तभी भी संगत में ऐसे नहीं था कि ज्यादा मिलने वाली हैं, जाके सब कुछ ऐसी हैं। उन दिनों में भी ऐसे लोग होते थे कि कुछ दिनों के लिए आते थे, देखा था यह तो ऐसे कैसे होता है, क्या नहीं होता है। 2-4 बार आए, देखा तो गुरुजी ने उनको इतना लिफ्ट नहीं दी, तो वो चले गए। हमारे सामने एक फैमिली आती थी, पहले तो आके उन्होंने आते पूरी पूरी हम हैरान रहते थे कि आते किसी, हम तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी हमारी कि अगर गुरुजी हमको कहें कि बिना बिना गुरुजी की इजाजत से हम तो उनको टच भी नहीं कर सकते थे। वो आके पूरी फैमिली आई, वो आगे पीछे से दबाना शुरू करता है, वो किसी ने उनके वो शूज को सूंघना शुरू कर दिया। तो 2 दिन तो गुरुजी ने ऐसे उनको अटेंड कर लिया। तीसरे दिन जब वो आए, तो गुरुजी ने हाथ पीछे करके उनको नजदीक बैठने नहीं दिया। सो देन दे फेल्ट इंसल्टेड। उसके बाद वो फिर कभी आए नहीं। तो कुछ ऐसे होते हैं दिखावे वाले, तो गुरुजी तो दूर से पहचान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कुछ लेके आया है। तो गुरुजी ने अपने टाइम पे थोड़ी सी संगत अपने साथ रखी हुई थी। चंडीगढ़ में भी हम नियर अबाउट 40-50 होते थे। तो गुरुजी ने अपना बर्थडे 97 का और महाशिवरात्रि उधर बैसाखी 33 सेक्टर में मनाई थी। तो हम हार्डली लुधियाना, पटियाला, ये आसपास गोविंदगढ़ यहाँ से मिला के 250-300 के करीब वहां संगत होती थी, जो इन शहरों से मिला के बनती थी। तो गुरुजी ने उस तब, क्योंकि मेरा मैसेज, गुरुजी का मतलब था कि मेरा मैसेज जो मैक्सिमम आगे कोई पहुंचाने वाला है, सिर्फ उनको अपना जोड़ के रखा हुआ था तभी। सो गुरुजी को ये जो हम आज के दौर में कुछ बन गए, कुछ दिखावे भी हैं, मैं लास्ट में ही आऊंगी इसके ऊपर। लेकिन गुरुजी ने हमारे ऊपर जो मेहर की है, जो संगत के ऊपर मेहर किया है, एक भगवान का ह्यूमन फॉर्म में आना। और गुरुजी हमको हिंट देते रहते थे, लेकिन वो कहते थे ना, अपनी जो अकल है अपने शूज के साथ बाहर छोड़ के आओ। तो हम वही संगत थी, तो गुरुजी ने जबरदस्ती हमको ऐसे बना के अंदर बिठाते थे। अदरवाइज ये नहीं कि हमको समझ में नहीं आता था, हम बने, गुरुजी ने बनाया हमको जब बैठे बैठे थे। सिर्फ वो चीजें हमारे दिमाग में जाती जो गुरुजी डालना चाहते थे, बाकी हमारा कोई ध्यान ही नहीं जाता था किसी तरफ, क्या हो रहा है ये। तो गुरुजी ने जैसे ही गुरुजी ने हमको चीजें बतानी शुरू की, तो कई बार तो हम ये सोचते थे कि गुरुजी का पता नहीं आज मूड ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे सीरियस बातें करते हैं। कई बार होता था कि गुरुजी ने सब जो हमारे एक इंसान होने के नाते जो हमारी है, जहाँ हम एंजॉय करते हैं, जहाँ हमको ध्यान देना चाहिए, और वो सारी हरकतें हमारे सामने करवानी शुरू की हुई थी गुरुजी ने। गुरुजी ने बोला कि जैसे रेनबो में नेचुरल कलर होते हैं, गुरुजी ने किसी रंग को मना नहीं किया। जैसे ये पंडितों के पास जाओ, आज ये रंग पहन लो, वो पहन लो। गुरुजी हर रंग का चोला, जो रेनबो में येलो भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, वायलेट भी है, हर रंग का चोला पहन के वो संगत में आते थे कि किसी किस्म का भ्रम करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा वहम मत करो कि ये रंगों पहन के ये हो जाएगा, ये हो गया। सिर्फ यहाँ जो मतलब है, जो गुरुजी बताना चाहते थे कि सिर्फ उस क्रिएटर के साथ जुड़ो जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको इस जन्म में और आगे जन्म में तक लेके जाना है। सिर्फ रोज हमारी जो ट्रेनिंग थी इसी हिसाब से होती रही। तो गुरुजी के संगत में आके उस वेले तो हमको पता ही नहीं चलता था कि ये गुरुजी की जो हरकत एक है, वो क्यों ऐसे करते हैं, क्यों। कई बार हम जैसे मेरे को गुरुजी के तब हम बोलते थे, मैं अब तो हम तो चरण ये बोलते हैं ना, ये तो हाथ पैर दबाने, ये तो ये गुरुजी ने जब मेरे को पहली बार ये जही मैं गई, तो 2 दिन के बाद ही गुरुजी ने ऐसे मेरे को बोला कि मेरे हाथ दबा। मैंने हाथ पकड़े
वो जैसे एक रबर की डॉल के हाथ होते हैं, इतनी इतने सॉफ्ट गुरुजी के हाथ। लेकिन वो जैसे मैं दबाती थी ना, तो अपने अंगूठे से अपना प्रेशर मेरे हाथ पे डाल देते थे। तो मेरे पूरे शरीर में एक कोई ऐसी, जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक होता है, ऐसे लगता था। लेकिन वो ये होता था कि गुरुजी ने जिसका अंदर से कल्याण करना है, कोई मेरे को तकलीफ होगी, जो गुरु ने ऐसे उसको सेवा देते थे कि जिसका उन्होंने खुद कल्याण करना होता था, अपना नहीं कुछ करवाना। कि ये थोड़ी थी कि गुरु जी को कोई दर्द होता था, कोई होता था, लेकिन सिर्फ हमारे भले के लिए। मैं पाँव दबाने लगी गुरु जी के, तो गुरु जी ने जोर से, आंटी जो, मेरे को तो ऐसा लगे कि मैं इतनी और जोर से दबाया, मैंने कहीं इतने सॉफ्ट हैं कि मैं कोई हड्डी पसली ना तोड़ दूं गुरु जी की। इतनी इतनी सॉफ्ट मैं बता नहीं सकती। लेकिन जैसे ही मैं उनको जो बोल दे, जोर नाल कर, जोर नाल कर, जैसे ही मैं उसको जोर से ऐसे दबाती थी, तो मेरे को लगता था कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है अभी। तो ये गुरुजी की अपनी लीला थी, कैसे अपनी संगत जो आई है, उसका कल्याण कैसे करना है। सो गुरु जी जैसे हमारे बीच में बैठे हैं, तो हमको तो लगता था ना कि गुरु जी हमारे बीच में बैठे हैं। लेकिन जब हम गुरबानी में, आजकल मैं तब भी पढ़ती थी, ध्यान नहीं जाता था कि जिसमें उसमें लिखा हो ना कि एक मूर्त अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल 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 खेलन अंत को फिर एक। मैं इसका पूरा अभी बताऊंगी कि गुरु जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो हम तो उनको गुरु जी करके जान रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी जो फोन वगैरह आ चुके थे, लेकिन इतना वो जैसे आज के सिम है ऐसे नहीं होते थे। तो किसी ने फोन करना, अब हमारे सामने गुरुजी बैठे हैं, कभी उन्होंने हाथ ऐसे आके आंखें बंद करके बैठे हो। अब हमको क्या पता कि यहाँ बैठे हुए गुरुजी कहाँ कहाँ और जाके लोगों का कल्याण करते घूम रहे हैं। वो तो एक लाइट थी। हम सोचते थे कि हमारे सामने गुरुजी सोफे पे बैठे हुए हैं, तो उस तक वक्त अगर किसी का, एक बार किसी का फोन आके गुरुजी कहाँ थे, मैं बोला कि ये तो हमारे साथ 33 सेक्टर में बैठे हुए हैं। तो कहते गुरुजी तो पूना में ये कपड़े पहने हुए हैं, ये हैं। तो ये नहीं है कि गुरुजी इंडिया में पता नहीं कहाँ कहाँ गुरुजी घूम के आ जाते थे। तो संगत में जैसे एक संगत आई, तो उसको बोला कि तेरी, उसका घर अमेरिका में था, तो तेरे घर की जो कर्टन ऐसे लगे हुए हैं, वॉल का कलर ये है, तुम्हारी बीवी ने कैसा सूट पहना, क्या करी अभी बैठी। तो कहते हैं ऐसे करना, उस जाको फोन करके पता करना, तो कल को आके मेरे को बताना। तो वो आके पाँव पकड़ के बैठ गया जी। गुरु जी, हाँ, उसने उसी कलर का सूट पहना था। सो गुरु जी तो एक लाइट थे। हम सोचते हमारे बीच में बैठे, पता नहीं गुरु जी कहाँ कहाँ घूम के आ जाते थे। अब नाउ ये जो मैं अभी शब्द बोल के चुकी है, एक मूर्त अनेक दर्शन। गुरु जी हमारे सामने तो एक गुरु जी बैठे हुए हैं, अनेक दर्शन। अभी मैं जब गई थी गुरु जी के पास, तो मैं अपनी माइग्रेन की प्रॉब्लम के साथ गई थी। तो गुरुजी ने क्या किया कि सबसे पहले मेरा जो गुरुजी ने कल्याण किया ना, विद इन 1 वीक मेरे को सब कुछ मेरा गुरुजी ने जान के मेरे को फिट किया हुआ था। तो रात को हनुमान जी की मूर्ति, एक ब्रास की जाली थी, जैसे छोटी सी 3-4 इंच का वो पीस था, उसके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति थी, उसमें एक ब्रेक में जाली के निशान थे। तो रात को सपने में गुरु जी आए, तो मेरे को बोलते, आंटी इनू घुट के ना मत्थे नाल ला लै। सो आई डिड दैट इन माई ड्रीम। तो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई ओपन माय आईज एंड मैंने मिरर के सामने मुंह अपना धो रही थी, तो मैंने देखा कुछ जाली का जो निशान था ना, तो वो मेरे माथे के ऊपर पड़ गया। एंड दैट मार्क इज स्टिल ऑन माय सी फोरहेड नाउ। तो ये हनुमान जी की मूर्ति के मेरे को दर्शन करा दे। फिर मैंने एक बार आईसीयू में थे, तो मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति के साथ गुरु जी ने मेरा कल्याण किया। और मेरे तो बेवकूफ को ये भी नहीं पता था कि मेरे को दिखा क्या रहे हैं। फॉर 1.5 मंथ्स मैं इस चक्कर में रही कि इतनी ब्यूटीफुल मूर्ति, उसके रंग में बोली जाऊं सबको। लेकिन आफ्टर 1.5 मंथ्स न्यू ईयर मॉर्निंग पे ना सत्संग था, उसमें सुखी आंटी, या सुखी, मैं तो सुखी कहती हूँ उसको, सुखी ने एक सत्संग किया, तो उसने ब्रह्मा विष्णु, इमीडिएटली गॉट दिस आंसर ऑफ माय ड्रीम। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे को बन के गुरु जी ने मेरा कल्याण किया। अब नाउ ब्रह्मा विष्णु महेश, इसकी ये भी गुरु ग्रंथ साहब में है, बानी में ही है
कि जैसे माया है, जिसका हम माया का जिक्र करते हैं ना, उसने खेल खेली तो उसने 3 पुत्र मैंने बेटे पैदा किए, उसका उनको अपने चेले बना लिया। तो वो थे 3 चेले, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा को उसने बोला कि आप घर बार संभालो, संसारी बन जाओ। तो वो बन गए ब्रह्मा, जिसको एक बेटे को संसारी बना दिया कि तुम ये संसार का काम, ये इसको आगे चलाओ। उसकी शादी वादी हुई, बच्चे पैदा हुए, तो घर संसार चलाया। अब विष्णु के अब इसकी पालना कौन करेगा, तो ये काम उन्होंने विष्णु जी के उसमें कर दिया, महेश। और जब उन्होंने बोला कि इनका जो अच्छे कर्मों का, मंदे कर्मों का हिसाब किताब करना है, तो उन्होंने महेश महादेव को दे दिया, जहाँ जिसको हम महाकाल भी कहते हैं। ये चीजें गुरुजी ने एक मूर्त अनेक दर्शन, ये अनेक दर्शन मैं देखे उनमें मेरे को दिखाए हैं। और इस सारी रचना जो खेल खेली है, वो खेल के अंत को फिर एक वो सब कुछ खेल खिला के हमारे सामने तो गुरुजी बैठे हुए हैं उधर। ये सारी चीजें गुरुजी ने हमारे सामने मेरे साथ की हुई है। तो तब तो मेरे को नहीं समझ आया। आज जब मेरे को थोड़ी बहुत गुरुजी सोझी डाल देते हैं, मेरी अपनी तो कोई औकात नहीं है, तो ये चीजें तो मेरे को गुरुजी ने आप दिखाई हैं। तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम गुरुजी ने बनाया हुआ है, उसमें आप ही हैं। अभी रिसेंटली जो मेरा प्रोसीजर हुआ, तो उसमें वो कहते हैं ना कि गुरुजी जब किसी से प्यार करते हैं या किसी किसी से खुश हो जाते हैं, तो गुरुजी हमेशा हमको बोलते थे दरबार में कि गुरुजी के दरबार में जब दरबार लगा होता है ना, तो उसके पहले संगत को वहां आना चाहिए। ये नहीं कि जब संगत चालू है तो बीच में आके आप गुरुजी को माथा टेको। हम बहुत ओबीडिएंट थे, हम पहले चले जाते थे। अब गुरु की मर्जी कि एक बार क्या हुआ कि मेरे को घर से ऐसे गुरुजी ने एक, जैसे होता ना कि मैं आई वाज टोटली, ये था कि मैं किसी न किसी तरीके से अभी गुरुजी के दरबार में पहुंच जाऊं। टाइम भी नहीं था सत्संग का। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने तो गुरुजी के वहां जाना है। तो कहते कैसे जाएगी, मैं कहा पैदल चली जाऊंगी, हमारे घर से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो मैं पैदल चली गई। अभी ये गुरुजी जाने जान थे, तो गुरुजी को पता था कि उन्होंने कल्याण तो मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का करना था। मेरे तो बीच में कोई काम नहीं था, मेरे को उनसे अलग कर दिया। और जब मैं गुरुजी कहते हैं कि संगत, गुरुजी ने संगत की वेट नहीं करनी, गुरुजी के आने से पहले संगत को दरबार में होना चाहिए, ये था। वहां तो हम पहले पहुंच जाते थे। उस दिन क्या हुआ कि संगत का टाइम भी नहीं हुआ था, और मेरे जाने से पहले गुरुजी मेरी वेट गेट के ऊपर खड़े कर रहे थे। और फिर मेरे को उन्होंने बोला कि ये तो लगी है मेरे पीछे, चल जाके उत्थे बैठ जा। मैं उनकी कुर्सी के पास जाके बैठ गई। और गुरुजी को तो समझ में था कि इन्होंने क्या करना अभी। और इसके जो गुरुजी जानी जान, ये सब चीजों का उन्होंने जो, कोई चीज आधे घंटे बाद होनी है, कोई चीज 10 दिन के बाद होनी है, गुरुजी ने ये सब कुछ मेरे को दिखाया हुआ है। कि गुरुजी कहते ਤੁਹਾਡੇ अगला पिछला पूरी दी पूरी ਜਿਹੜੀ स्टोरी है साडी ਤੁਹਾਡੀ मेरे नाल है, सब कुछ जानता मैं। गुरु जी के दरबार में किसी किस्म की चतुराई नहीं चलती। आप कुछ ना भी कुछ कर लो, गुरु जी उस वक्त पकड़ लेते हैं। तो मैं वहां पे जाके बैठ गई। तो बैठी मैं, आई वाज क्वाइट अपसेट कि अभी तक ये दोनों मेरे हस्बैंड और बेटा क्यों नहीं आए अभी तक। तो जब ये आई, उन्होंने मेरे को इशारा किया, तो मैं उठी, जैसे मत्था टेका गुरु जी को। तो गुरु जी ने मेरे को बोला, आंटी कोई पुलिस केस नहीं, सब ठीक है, कल्याण की तक खुश रहो, ऐश करो। मैंने सोचा ऐसा क्या बात होगी, मैं तो उनको घर अच्छे बोले छोड़े, पुलिस केस कैसा बन गया। तो मैं बाहर आई इनके साथ, मैंने कहा बेटे का पूछा, कहते नहीं बेटे तो घर में चला गया। तो इन्होंने मेरे को दिखाया। और इसके कुछ दिन पहले मैं
अपने डे टाइम पे सैटी पे लेटे हुए थे, इतनी सोई भी नहीं थी, थोड़ा ऐसे आंख लगी होगी 1-2 मिनट के लिए। तो गुरुजी सपने में आए, तो मेरे को बोलते, आंटी आज कितनी तारीख है? मैंने कहा जी गुरुजी इतनी। कहते इतने दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद आपकी कार आपको मिल जाएगी। तो मैं नेक्स्ट डे गई, तो मैंने गुरुजी को बोला कि शाम को जैसे मैं गई गुरुजी के पास, तो मैं कहा गुरुजी आप कौन सी कार की बात कर रहे हैं? हमारे पास तो एक ही कार है, हमारे पास है। कहते नहीं वो मिल जाएगी। फिर मेरे को उन्होंने ऐसे बता दिया। तो उस दिन जब ये आए तो चले गए, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा व्हाट हैपन के बेटा कहाँ है? तो कहते ऐसे करके ना, हम आ रहे थे तो रास्ते में कुछ शराबी थे, तो उन्होंने रास्ते में खड़े हो गए थे, तो हमने उनसे झगड़ा हुआ गया, तो उन्होंने हमारी कार के ना विंड स्क्रीन तोड़ दिए। तो पुलिस केस बन गया। तो गाड़ी तो मैंने पुलिस आई, तो वो कहते शराबी हैं और तुम अपने गाड़ी को वर्कशॉप ले जाओ। तो ये इनको भी चोटें लगी हुई थी, बेटे को भी लगी हुई थी। जब मैंने घर अपने आके देखा, तो जैसे ही गुरुजी ने वो डेट मेरे को बताई थी कि कार इतनी तारीख को आपको मिल जाएगी, वर्कशॉप में भी गए। वो बोला कि आज इसमें थोड़ी सी वो विंड स्क्रीन के ऊपर जो पुट्टी लगाती है वो लगाने का, चेक करने के बारिश का पानी जब धो तो अंदर पानी ना जाए। तो इट वाज द सेम डेट विच गुरुजी टोल्ड मी 10 days अर्लियर। तो कार हमको उसी दिन मिली, और इसमें मेरे हस्बैंड और बेटे का उन्होंने कल्याण करना था, तो मेरे को बीच में कैसे निकाल दिया? ये सब उनकी लीला है, बिकॉज ही इज ऑल पावरफुल, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है, ये गुरुजी को पहले पता होता था। मेरे योग प्रोसीजर जो मेरे अभी लास्ट ईयर हुआ है, इसके बारे भी मेरे को गुरुजी ने एडवांस में मेरे को बता दिया था कि गुरुजी मेरे को कहते हैं आंटी दवाई ना खाई। इट्स लॉन्ग सत्संग विच आई हैव ऑलरेडी डन सो मेनी टाइम। तो उसमें ये था कि मैंने कोई दवाई खाई थी, गुरुजी कहते, तो ये गुरुजी का ही मेहर थी कि उस डॉक्टर की बजाय गुरुजी ने दूसरा डॉक्टर बदला। उस डॉक्टर के रूप में गुरुजी आप ही वहां बैठे हुए थे, और जो कुछ उन्होंने मेरे को वार्न किया था कि आंटी दवाई ना खाई, वो दवाई मैंने खाई। क्योंकि वो जो कहते हैं ना, जो दुख तकलीफ आपकी किस्मत में लिखा वो तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं 90% अपने ऊपर लेता हूँ, 10% तो फिर भी आपको भोगना पड़ता है। वो मेरे साथ यही हुआ था। मेरे को वो तकलीफ आनी थी, वो आई, लेकिन वो कैसे आके गई वो गुरुजी जानते हैं। ये नहीं कि गुरुजी आज हमारे बीच में नहीं है, ही इज विद अस, ही इज ऑलवेज विद अस एंड विल रिमेन ऑलवेज विद अस। क्योंकि वो आए हैं, एक दर्शन हमको दिए उन्होंने, लेकिन आज भी वो हमारे साथ हैं, हमारे को सपने में भी आते हैं। तो गुरुजी ने मेरे को जब भी कोई सपना आया उसको साक्षात रूप में जाके मत्था टेका, तो फिर मेरे को गुरुजी ने बोला, क्यों आंटी राती देखे नजारे? मैंने कहा वो एक एहसास करा देते थे कि जो मैंने किया है वो आपको सपने में भी नहीं थी, मैं साक्षात आपके साथ था। सो ये हमारे गुरुजी की कोई भी चीज जो हम लेते हैं ना, कि अभी मैं बोलूंगी कि मैं, मेरे को सत्संग का ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैंने क्या बोलना है। मेरे पास तो सत्संग इतने गुरुजी बुलवाते वो हैं, क्योंकि आज गुरुजी को पता है ये सत्संग कौन कौन सी संगत सुन रही है, और कैसे कैसे सवाल उनके मन में है, जो मेरा ये सत्संग सुन के उनके सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। सो गुरुजी की, जब भी हम गुरुजी का हुक्म होता था तभी हम उनके सामने बोल सकते थे। और ये नहीं होता था कि गुरुजी की एक फिल्टर की हुई होता है कि हमने कितना बोलना है, किसके बारे में बोलना है, कौन सा सत्संग है। क्योंकि मैं ये बताती हूँ, गुरुजी समटाइम्स गुरुजी सिर्फ 2 लोगों को बोलते थे फॉर आई थिंक मोर देन 1 वीक रेगुलरली। एक शीना अंकल थे, उनका सत्संग खुद बताते थे कि शीना अंकल अपना बोल सत्संग करो। एक कर्नल तूर अंकल, उनको बोलते थे
कि तूर अंकल अपने बेटे वाला सत्संग करो। तो ये सत्संग गुरुजी उनको ये पता, गुरुजी को पता था कि संगत में किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या आंसर चाहिए। तो गुरुजी कहते थे हमेशा जो सत्संग है उसको ध्यान से सुनो, पता नहीं उसमें किस किस का कल्याण हो जाता है। पूरी संगत का नहीं बोलते थे, किस किस का कल्याण होना होता है। और जैसे हम शब्द लगते हैं सत्संग में, अभी भी शब्द लगते हैं, तभी भी तो गुरुजी को पता होता था कि संगत कैसी है, तो वो करवाते थे। आज जब हमारे घरों में भी सत्संग होता है तो हम एक लिस्ट बनाते हैं पहले, तो उसमें अक्सर मैं देखती हूँ कि 3-4 शब्द हम या तो उसको बदल देते हैं या ऊपर नीचे कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उसकी वो उस फॉर्म में नहीं रहने देता। इट इज ऑल बिकॉज गुरुजी नोज कि संगत कैसी आ रही है, संगत को क्या चाहिए। ये सिलेक्शन ऑफ शब्द भी हमारे हाथ में नहीं है, ये सारे गुरुजी आज भी आप ही करवा रहे हैं। नाउ ये जो सत्संग है, इसमें हम कभी भी ऐसे हाथ ऊपर करके किसी ऐसे नहीं बोलते कि गुरुजी आज मैंने सत्संग करना है। गुरुजी की अपनी मर्जी होती थी किससे सत्संग करवाना है, किससे नहीं करवाना है। तो पिछले साल हमारे घर में भी ऐसे संगत हुई, तो संगत में वो लेडी पहली बार आई थी। पर उसने आने से पहले उनके घर वालों ने मेरे को बोला कि अभी ये ना शब्द सारा दिन सुनती है ये, और कोई काम नहीं है इसको, तो घर का कोई काम भी नहीं करती हो, कुछ जो जो उसके घर के हालात होंगे। तो शी इज नाउ मैड आफ्टर शब्द्स। तो जैसे ही वो संगत में आई, माथा टेका एंड शी केम विद हर फुल फैमिली। तो कुछ देर बैठ के जब सत्संग होने से पहले वो उठी, मतलब कि इन ए वेरी डिफरेंट वे वो ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स गुरुजी's स्वरूप। तो उसने कुछ हाथ का ऐसे, तो हमने ये सोचा कि शायद कोई चढ़ावा चढ़ने लगी, तो संगत में से उनको रोका गया कि ऐसे नहीं करो, बिठा था उधर। तो व्हेन द सत्संग मतलब कि शेयरिंग टाइम स्टार्टेड, तो उसने जिद की कि मैंने भी सत्संग करना है। अब किसी को पता नहीं कौन है कि क्या बोलेगी ये। तो उसने खैर ये तो गुरु जी की मर्जी थी, उन्होंने क्या करवाना था उधर, क्या हुआ। बट शी लॉस्ट हर टेम्पर, और वो उसको हम अंदर ले गए। तो देन शी स्टार्टेड अब्यूजिंग, बड़ा कुछ उन्हें तमाशा क्रिएट कर दिया। फिर आई वाज टोल्ड कि इसको कोई भी ऐसा आपके पास कोई सोने की एल्प्रेक्स वगैरह है तो हमने उसको दे दी। बट शी स्टार्टेड बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। सो मैं ऐसी संगत को, ठीक है भी, तो फिर मैंने उनके बच्चों को फिर फोन करके बताया, मैंने कहा ऐसे नहीं होता। हम कभी बंदर गुरुद्वारा में जाते हैं तो कभी हम ये तो नहीं बोलते ना कि पुजारी को तुम कुछ ना बोलो, मैं जाके बोलना, जब भाई जी को जो माइक लेके बोलते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो गुरु जी बोलते थे कि यहाँ जो आता है ना, सबसे पहला जो लेसन है वो है पेशेंस। हम जहां भी जाते हैं, किसी भी गैदरिंग में जाते हैं, वहां एक सिस्टम है कि हम एक पेशेंस लेकर वहां पे जाएं। तो जब हमारे में पेशेंस ही नहीं है, जब हमारे में वो, हमने अगर शब्द सुन लिए हैं, हम इतनी देर से शब्द सुनते आ रहे हैं, हमारे में पहली चीज जो इसकी कंडीशन ये है कि सत्संग में आना है तो कि पेशेंस से, ध्यान से और सिमरन में भी ध्यान लगाना है, तो वो चीज कहाँ चली गई फिर? तो आना भी तो बेकार हो गया ना। सो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जब आप ये कोई दिखावा मत करो। किसी तीर्थ स्थानों पे जाना है या कोई माला फेरनी है, तो मैंने कहते जब उसकी बख्शिश होती है उसका उसका तो आपको पता, शुक्राना करना भी भूल जाते हो। लेकिन अगर आप 10 बार भी इसको याद रख ले कि मैंने जी इतने 10, कहते ये सारे ना अहंकार हैं, ये यहाँ आने का असूल नहीं है। सो अपने बीच में जो सबसे पहले है वो इसका जो पहला लेसन है वो पेशेंस है। और दूसरा, अपने अहंकार को, इसको बदलना है, अहंकार को एक सेवा में बदलना है कि हमने, ये तो हमारी सेवा थी। तो गुरु जी कहते थे मेरे पास, गुरु जी कहते थे कि अगर मैं सो जाऊंगा ना तो दुनिया में परलों आ जाए, मैं सोता नहीं हूँ।
वो तो थ्रू आउट द डे, वो तो हमारी सर्विस के लिए आए हुए हैं, हमारी भलाई के लिए आए हुए हैं। कहते जब भी आपने फरियाद करनी है तो आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में बताया कि इसका जो असली टाइम है वो मॉर्निंग 2 और 5 AM के बीच में है, कि जब इसमें दुनिया में इस टाइम पे देवताओं का पहरा लगा होता है, जिसको हम अब आज की वाणी में अमृत वेला बोलते हैं। पर गुरुजी कहते आजकल जो काम करने के भी सिस्टम बदल गए हैं, जो रात को लॉन्ग नाइट्स, लेट नाइट्स काम करते हैं, देर से आते हैं, तो उस टाइम पे नहीं आते हैं। लेकिन कहते इस टाइम पे जो फरियाद लेके आता है ना, उसकी उसी वक्त पूरी हो जाती है। लेकिन हम ये वो कहते ये नहीं है कि आप रात को अलार्म लगा के सो के ऐसे पढ़े, तो पहले ये जो है ना शब्द सिमरन ये अपना करना है इस टाइम पे जो करोगे। पर उन्होंने साथ में ये भी कहता कि ये धारणा है, लेकिन कोई नहीं इसको अपना सा, ये नहीं कि उसने वो पाठ 2 बजे के बजाय सुबह उठ के कर लिया या जब उसको टाइम मिला उस वक्त कर लिया। तो गुरुजी ने ऐसी कंडीशन के भी ऊपर कोई वहम नहीं रखा हमारे ऊपर, क्योंकि वो भी शब्द भी ऊपर से आ गए, उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कहीं भी टाइम है, काम कर रहे हैं, सब्जी में कड़छी मार रहे हैं, जब हम सैर कर रहे हैं, तो उसमें ये तो नहीं है कि हम उसका परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते। तो जो हमको याद है, जिसको हम कर सकते हैं, आज का तो मैं देखा लोग कोई शब्द है, कोई ईयरफोन लगाए हुए हैं, सब अपनी अपनी गुरबानी सुनते हैं, जो भी उनका कुछ है वो करते हैं। लेकिन गुरुजी ने इन सारे बंधनों से भी हमको मुक्त कर रखा है कि किसी चीज का ये बहाना मत बनाओ कि मेरे पास उस टाइम पे तो होने, बाकी मेरे को टाइम नहीं मिला इसलिए मैं कर नहीं सकी। वो कहते जो शब्द बना दिया इसके ऊपर है, उठत बैठ सोवत जागत ये मन तुझे चितारे। जब भी बहाना मत मारो, अगर सिमरना है तो कहीं भी आपको टाइम मिलेगा, उसी वक्त भी आप सिमरन कर सकते हो। सो जो टाइम है, टाइम दिया है, अगर उस टाइम पे कर सकते हो तो बहुत ठीक है, अगर नहीं कर सकते जब टाइम मिला उससे मुकरो मत, उसके अकॉर्डिंग जब भी अपना टाइम फिक्स भी कर सकते हो, उस टाइम पे भी अपना सिमरन कर सकते हो आप। सो ये चीजों से हमको गुरुजी ने इतनी अच्छी तरह से मुक्त करवा दिया। तो हमारे पास तो उन्होंने वो कहते जपो तो सही, याद तो करो, शुक्राना करो तो सही। तो ये जो गुरुजी ने हमको अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश की है, ये आज भी जारी है थ्रू दिस सत्संग। तो गुरुजी की ये जो वो गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग में जो अ, आता है उनके लिए एक और कंडीशन रखी है। गुरुजी कहते थे निंदा और चुगली दो ऐसी चीजें हैं जो आपका किया कराया बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा, आपको उसके कुछ नहीं मिलेगा। कहते समटाइम्स अनजाने में या हमारे में कुछ आदत से होती है, निंदा है जब हम दो जने मिलके वो आदमी की किसी और थर्ड पर्सन की कुछ बारे में कुछ बोलते हैं जो उसको सुनाई नहीं देता, तो गुरुजी कहते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। कहते उसकी फट्टी जो पापों से लिपटी हुई थी, भरी हुई थी, वो तो काल का आपने पहुंचनी शुरू कर दी निंदा और चुगली कर करके, और उसकी जो काली स्याही थी अपने ऊपर डालनी शुरू कर दी। सो गुरुजी हमेशा हमको ये बताते थे कि ये निंदा और चुगली दो ऐसी चीजें हैं जो आपके किए हुए अच्छे कर्मों को पापों में बदलने में टाइम नहीं लेगी, उसी वक्त इसका असर होता है। तो गुरुजी की ये चीजें, तो गुरुजी के दरबार में आना, शब्दों को सुनना, गुरुजी की परमिशन, और गुरुजी कहते थे जब कोई मेरे दरबार में आता है, वो जिस हिसाब से, जिस अंदाजे से और जिस तरह सुरक्षित मेरे पास आता है, घर तक सुरक्षित पहुंचाना भी मेरी ही जिम्मेवारी है। तो वे कहते थे कि
जाना है, दरबार से जाना है तो गुरुजी की इजाजत लेने के बिना नहीं जाना। तो गुरुजी जैसे आप घर से चले हो, गुरुजी के पास आए तो घर से गुरुजी के दरबार से चले वापस अपने घर तक गुरुजी आपके साथ होते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये चीजें गुरुजी की कहते सीधे, जब आप दरबार से जाते सीधे अपने घर जाओ। ये जो बख्शिशें यहाँ से लेके जाए हो, कहीं और रास्ते से रुकोगे, ये आदि आप रास्ते में छोड़ के चले जाओगे। सीधे घर से आए हो, सीधे घर वापस जाओ और जो यहाँ सुना है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करो। तो ये गुरुजी ने जो हमको इतना समझाया, लेकिन गुरुजी हमेशा कहते थे हर चीज गुरुजी की बानी सच्ची हो रही है। गुरुजी ने कहा था कि कर कर संगत होएगी, हो रही है। दुनिया हर कोने में हो रही है कि लाइना लगनगियां, मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, हो रहे हैं। संगत 2-2 3-3 घंटे बड़े मंदिर में जाती है, डुगरी मंदिर में जाती है, लाइनों में लगती है, तो दर्शन बड़ी मुश्किल से उनके होते हैं। सब चीजें सच हो रही हैं। तो गुरुजी ने जो जो चीजें कही हैं और कि ये एक भीड़ होएगी, उसमें संगत इतनी बढ़ेगी, उसमें भीड़ ज्यादा होगी, संगत कम होगी। और आज जो AI के थ्रू ये संगत कर रही है, वो गुरुजी इससे कभी खुश नहीं होंगे। ये जो गुरु जागत है, सतगुरु जागत है देव। गुरु जी इज द ट्रू लॉर्ड, इज ए लिविंग लॉर्ड। वो जागता है, वो आज भी हम उनको तस्वीरें में नहीं देखते, वो खुद साक्षात होता है। गुरुजी यूज्ड टू से कि जहां मेरी फोटो नाल गल्ला करो। तो अब हम जब आपके दिल के दुखड़े हम गुरुजी के ऊपर बयान करते हैं, अभी करते हैं, तो गुरुजी के सामने साक्षात खड़े होते हैं, तो गुरुजी सुनते हैं। ये उन्होंने खुद, ये उनका अपने कहे हुए वर्ड्स के वो पीछे नहीं हटने वाले। तो ये जो गुरुजी के स्वरूप हैं जो बनाए हुए हैं, ही इज ए लिविंग लॉर्ड। वो सुनता है, देखता है, सब कुछ कर रहा है। तो आज की संगत क्या कर रही है? कभी उनके साथ वो लिफ्ट के फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी उसके साथ उनको किसिस कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, बदतमीजी की निशानी जो लोग कर रहे हैं, ये गुरु महाराज वो साक्षात हैं, अभी भी हैं। ये उनकी फोटो नहीं है, साक्षात है वो ऐसे जो नीच, मैं बोलूंगी कि ये मीन जो एक्शंस हैं, वो संगत के आगे हाथ जोड़ के मैं कह रही हूँ, ऐसा मत करो। कि जो जो क्या जो जो लेडीज या जो भी कुछ कर रहा है, क्या कभी वो मंदिर में किसी भी लॉर्ड की डेटी के सामने, पुजारी के सामने जाके ये कर सकते हैं? अगर वो गुरुजी के स्वरूप के साथ ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, करके और उसको पूरे ग्रुप्स में डाल रहे हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक दे आर कमिटिंग नाउ। तो एक बार मेरे बोलने से जो ये कर रहा है, वो किसी मंदिर में लॉर्ड शिवा का मंदिर ले लो, कोई लॉर्ड कृष्णा का मंदिर ले लो, कोई माँ का मंदिर ले लो, कभी वहां जाके पुजारी के सामने ऐसे जाके जिस पोजेस में ये भी कुछ चल रहा है, ऐसा कर सकते हैं? सो ये जो गुरुजी कहते थे ना, ये संगत नहीं है, दिस इज नॉट कॉल्ड संगत। ये है वो क्राउड, वो है भीड़, जिसके बारे में गुरु चर्चा करते हैं कि गुरु जी का हर वचन बोला हुआ अभी तक तो सच हुआ है और सच ही होगा। क्योंकि वो साक्षात लॉर्ड, हमारा क्रिएटर हमारे बीच में है, जो हमारी सुन के हमारा अब तक भला कर रहा है। ये इन चीजों से खुश होएगा क्या? सो ये भीड़ को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आगे से ऐसा मजाक मत करें, ये गुरु जी का अपमान मत करो। गुरु जी हमारी रक्षा कर रहे हैं,
हम उन्हीं के भरोसे पे आज जिंदा है, जो हमारा काम बन रहा है उन्हीं की कृपा से बन रहा है। सो इस चीज का हम ध्यान रखें। अगर कुछ उनका कहा हुआ मान नहीं सकते तो ऐसे पोजेस के साथ अपने अपने आप को जो पोज बना के उनके साथ आगे बढ़ रहे, इनके आपको कुछ मिलने वाला नहीं। जो मिला है वो खो जाने का भी डर रखो। इसके साथ मैं आज के ज्यादा कुछ मैं बोल गई हूँ तो मेरे को माफी दे देना। तो आज मेरे को जितना टाइम मिला था उसके अंदर मैं ये सत्संग को विराम देने की कोशिश कर रही हूँ। जय गुरु जी। जो गलती भूल चूक हो गई हो तो माफी दे देना। आगे से फिर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जरूर आके आपने जो मेरे को ब्लेसिंग है उनका गुणगान करने की कोशिश करूंगी। जय गुरु जी।